हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पेनाक्यूर जो 150 mg की जो टेबलेट आती है, जो आपको दिख रही है पेनाक्यूर 150 mg टेबलेट, जिसके अंदर 60 है फेनबिंडाजोल। ये जो बकरे हैं, बकरियां हैं, भेड़ में हैं, इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब पेनाक्यूर टेबलेट यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि दे भी रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, यदि जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को दे रहे हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अन्यथा यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को अदर यदि आप अपने तरीके से दे रहे हैं तो उस स्थिति में आपको देखा होगा कि कई बार इस तरह की स्थिति है कि आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो वह आपको देने का तरीका या देने की विधि नहीं है, तभी आपकी बकरियों में उतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आज आपको पेनाक्यूर जो 150 mg की टेबलेट है इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी लेनी है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके हमें देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो इससे की वीडियो है, जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर कर दें और आते ही लाइक कर दिया करें। आप लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के इस चैनल पर आऊँगा। अब देखो पेनाक्यूर एमजी है, जिस प्रकार से एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट आती हैं, जो आपको दिख रही है छोटी छोटी टेबलेट है वाइट की, ये 10 टेबलेट। अब देखो किस तरह के केस के अंदर आप इसको उपयोग करनी चाहती हैं। वैसे डिवर्मिंग, यदि आपकी भेड़ बकरियों में पेट के अंदर कोई कीड़े हो गए, अब यदि किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तब आपको पता लगे कि आपको पेनाक्यूर टेबलेट देनी है। यदि आपकी भेड़ बकरियां कमज़ोर हो रही हैं, यानी आप अपनी बकरियों को खिला रहे हैं लेकिन भेड़ बकरियां कमज़ोर होती जा रही हैं, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां पूंछ बार बार हिलाती रहती हैं, जो पूंछ हिलाती रहती हैं, लगातार कंटिन्यूटी हिलाती हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस पेनाक्यूर टेबलेट का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना चाहिए, चाहे बकरे हों बकरियां हों। इसी तरह से यदि बकरे या बकरियां यदि जिनका पेट लटक गया है, यानी पेट जिस तरह से लटक गया है, उस स्थिति में आप, और जिसकी हाइट नहीं ले पा रही है, यानी आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला रहे हैं लेकिन वो हाइट नहीं ले पा रही हैं, वज़न नहीं ले पा रही हैं, यानी वज़न नहीं हो रहा है, खिला पिला रहे हैं, हाइट नहीं ले रही, वज़न नहीं ले रहे, चाहे बकरे हों, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग आप अपने बकरे हो या बकरियां हो या भेड़ हो या बकरी के छोटे बच्चे हों, उन सभी में आप इसका उपयोग कराना चाहिए। देखो बहुत आज आपको स्लो में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी तरह से इन भेड़ बकरियों का उपयोग यदि जिस प्रकार से यदि आपके जो बकरे हैं वह यदि खुद का पेशाब पी रहे हैं, यूरिन पी रहे हैं, या यदि जो बकरियां हैं वह खुद का पेशाब पीती हैं गिरने के बाद में, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग पेनाक्यूर टेबलेट का उपयोग कराना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियां जैसे मिट्टी खाती हैं या यदि आप उसके पास जाते हैं तो आपको चाटती हैं, आपके कपड़े खाती हैं, तो आपके कपड़े खाती हैं या चाटती हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस पेनाक्यूर टेबलेट का उपयोग अपने बकरे हो या बकरियां हो या भेड़ हो उनमें ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो कपड़े भी यदि फाड़ रही हैं उस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग करना चाहिए। या यदि आप अपने बकरियों को चारागाह में चराने के लिए लेकर के जा रहे हैं, चारागाह में लेकर के चले गए, चारागाह में लेकर के चले जाने के बाद में वो बकरियां क्या होती हैं, वहाँ पर कोई भी पड़ा है, सड़ा गला है, कुछ भी इस तरह का पदार्थ या कुछ भी पड़ा है तो उसको चाटने या खाने का कोशिश करती हैं, ज़्यादा खाती हैं, तो वहाँ पर भी आप इस पेनाक्यूर 150 mg की टेबलेट है उसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में इस पेनाक्यूर 150 mg टेबलेट आती है, उसका अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इसी तरह से इस टेबलेट का उपयोग यदि आपकी भेड़ बकरियाँ हैं जिनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या यानी भेड़ बकरियाँ हैं जिसमें अदर कोई डिजीज़ यदि भेड़ बकरियों में देखने को मिल रही है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी अच्छा रिजल्ट देती है। अब देखो इसकी डोज क्या है। देखो पेनाक्यूर 1 टेबलेट आती है, 150 mg की टेबलेट आती है, तो अब इसकी डोज क्या है। डोज आप इसकी 5 mg पर kg बॉडी वेट ले सकते हैं, यानी जिस प्रकार से 30 kg, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है, 30 kg यानी 20 kg से लेकर के 30 kg तक है, तो वहाँ पर आप इस एक टेबलेट का
उपयोग कराना है। इसी तरह से यदि 10 केजी की जो भेड़ बकरियां हैं उनमें आपको हाफ टेबलेट का उपयोग करना है। इसी तरह से 5 केजी के हैं तो उनमें आप 1 टेबलेट का, जिस प्रकार से चौथा हिस्सा आप उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरी के बच्चे हैं और 30 केजी से ज़्यादा, जिस प्रकार से 60 केजी है, 60 केजी तक 50 से 60 केजी का वजनदारी जिस प्रकार से बकरियां हैं, वहाँ पर ये 2 टेबलेट आपको एक साथ अब देनी कैसे है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि आपकी भेड़ बकरियों में लेना है तो इन दोनों टेबलेट को आप गुड़ की डली के साथ, यानी गुड़ की डली ली, दोनों टेबलेट को लिया और गुड़ की डली के साथ ही आप अपनी बकरियों को खिला दें। गुड़ की डली के साथ आप मिक्स करके खिला दें। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि आप गुड़ की डली के साथ यदि आपकी भेड़ बकरियां नहीं खिला रही हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट तो आपको गुड़ की डली के साथ मिलेगा। फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियां गुड़ की डली के साथ नहीं खा रही हैं तो इनका पाउडर बना लें, थोड़े बहुत पानी के साथ घोल करके भी आप उन्हें ओरली दे सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये टेबलेट जब भी यदि आप देते हैं तो आपको अपने बकरियों को सुबह खाली पेट, यानी जब भी दें तो सुबह सुबह दें, रात की भूखी हुई हो, सुबह सुबह खाली पेट यदि आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। और जब भी यदि आप ये टेबलेट देते हैं तो आप टेबलेट देने के बाद में 2 घंटे तक, यानी 2 घंटे तक आपको उन भेड़ बकरियों को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। इस बात का ध्यान में रखना, जैसे आपने टेबलेट दी 6 बजे सुबह तो 8 बजे तक आप कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं। और यदि आपको जब खिलाना है तो 8 बजे बाद में जब भी यदि आप खिलाएं 2 घंटे बाद में, तो उन्हें सूखा चारा, यानी हरा चारा भी न दें, पानी भी न पिलाएं, सिर्फ सूखा चारा खिलाएं उसके बाद में। और सूखा चारा खिलाने के बाद में यदि आप उसे खिला रहे हैं वह दे सकते हैं। तो देखो, इस तरीके से यदि आप इसकी डिवर्मिंग कराते हैं अपनी भेड़ बकरियों में पेनाक्योर टेबलेट से, तभी आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कई क्या करते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट दे दी, 1-2 घंटा रख लिया, लेकिन उसे डायरेक्ट पानी पिला देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाता, या हरा चारा देते हैं या कुछ बांट या चारा खिला देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको सूखा चारा या सूखा आपको देना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो पेनाक्योर टेबलेट आती है, ये जो एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आती हैं, ये 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ के लगभग आती हैं। रही बात ये आपके चाहे छोटे बकरे हों, बकरियां हों या प्रेग्नेंट हों, यानी गाभिन जो बकरियां हैं उनके लिए भी ये सेफ टेबलेट हैं, यानी उनमें भी कोई नुकसान नहीं करती हैं। और ये एक बार टेबलेट देने के बाद में 60 से 90 दिन बाद में, यानी 2 महीने के बाद में या 3 महीने बाद में ही आपको अपनी भेड़ बकरियों में रिपीट करनी है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसका उपयोग कब कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है, कितना रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको डिटेल से और अच्छी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश की है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पाला को उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें, इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।